जी स्टूडेंट्स, ये ऑक्सफोर्ड की प्राइमरी मैथमेटिक्स बुक 5 है जिसमें हम लेसन 3 आज स्टार्ट करेंगे। मैं उसके बारे में अभी आपको आगे बताता हूँ। A few moments later. ये देखिए लेसन 3 है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। प्राइम फैक्टराइजेशन हम सीख चुके हैं। आज हम इसमें सीखेंगे कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे फाइंड किया जाता है। अब हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। इसमें हम थोड़ा सा रिवाइज भी करेंगे पिछला जो हमारा टॉपिक था। जी स्टूडेंट, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारा है चैप्टर 1 अप टू मिलियंस। इसमें लेसन 3 आज हमारा, बुक 5 है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, जैसा कि आप जानते हैं, आपको नज़र भी आ रही है। लेसन 3 है हमारा HCF। अच्छा, मैंने आपको मेरी पिछली वीडियो में मैंने आपको ये प्राइम फैक्टर्स सिखाए होंगे। आप उसको वीडियो को दोबारा देख लें, लेकिन मैं दोबारा आपको प्राइम फैक्टराइजेशन में थोड़ा सा बेसिक दोबारा सिखाना चाह रहा हूँ ताकि आप रिफ्रेश हो जाएं। तो आपको सिंपल सी बात है कि HCF मुझे निकालना है। HCF कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मुझे 32 और 88, इसमें दो मेथड है, मैं आपको दोनों मेथड करवाऊंगा। पहला मेथड तो आपको मैं पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं, आपने देखा भी होगा। तो पहला तरीका है कि 32 और 88। 32 आपको सिंपल सा पता है, 2 1 2, 3 में से एक बचा, यहाँ पे कैरी आ गया 12, 2 6 12, तो ये आ गया आपके पास 16। 16 तो सिंपल है, 2 के टेबल में 2 8 16, एंड देन 2 4 8, एंड देन 2 2 4, और फिर 2 1 2। फैक्टर्स बनेंगे 32 के। 32 के जो फैक्टर्स बनेंगे वो बन रहे हैं 2 2 2, कितने 2 है, 1 2 3 4 5, तो 2 2 2 2 और 2। अब इधर आ जाइए, 88 बहुत सिंपल है, 2 4 8, 2 4 8, फिर 2 2 4, 2 2 4, फिर 2 1 2, 2 1 2। अब ये जो 11 है ये खुद प्राइम नंबर है, तो ये किसी के टेबल में नहीं जाता, ठीक है जी। तो अब ये सिर्फ अपने ही टेबल में जाता है, 11 1 11। तो 88 के फैक्टर्स क्या बनेंगे आपके सामने है, देखिए 1 2 2 2 3 2, और मैं थोड़ा इसको आगे लिख रहा हूं 11 1 2 3, 3 2 है और एक 11 है, ठीक है जनाब। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन आपको पता है, बाय डिवीजन मेथड हम ये पिछली वीडियो में कर चुके हैं। मैं आपको थोड़ा सा फिर बता दिया मैंने आपको। तो ये इस तरह से करते हैं। अब HCF कैसे निकालते हैं? HCF का तरीका ये है कि दोनों के अंदर, पहले मैं यहां लिख दूं HCF, दोनों के अंदर सेम क्या है, देखें ये 2 इधर भी है और इधर भी है, ये 2 इधर भी है और इधर भी है, एंड सिमिलरली ये 2 इधर भी है और इधर भी। जबकि अब यहां बाकी 2 2 है लेकिन नीचे नहीं है कोई 2 और 11, तो ये कोई सेम या कोई कॉमन नहीं है इनके अंदर। तो इसका मतलब है हमारे पास कितने 2 हम अपने आंसर में लिखेंगे जो दोनों में सेम थे। तो 2 2 4, 4 2 HCF कितना आ गया इसका 8, ठीक है। ये पहला मेथड था। पहले मेथड में दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ये हमने पहले कर चुके हैं, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन ये हम पहले कर चुके हैं दोनों। ये दोनों प्राइम फैक्टराइजेशन हमारे पास थी। अब मैं आपको एक और तरीका, वैसे कोई मसला नहीं है लेकिन ये तरीका कभी कभी बहुत आसानी देगा एलसीएम फाइंड करने। अभी हम एलसीएम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैं आपको ये तरीका भी सिखा रहा हूं। देखें, यहां दोनों को अलग अलग करते थे, यहां एक साथ करेंगे। दोनों 2 के टेबल पे, क्योंकि इसमें 2 है और उसमें 8 है, दोनों 2 के टेबल में जा रहे हैं, तो मैंने 2 लिखा। 32 किस में जाएगा, 2 1 2, 1 कैरी आ गया, 2 6 12, और 88 किस में जाएगा 44। ये दोनों एक ही टेबल में 2 के। दोबारा फिर चेक करें, फिर 2 के टेबल में जा रहे हैं, 2 8 16, और 44 का मतलब क्या है, 2 2 4 और 2 2 4। फिर चेक करें, ये 2 के टेबल में जा रहे हैं, मैंने 2 4 8 और 22 मतलब 2 1 2 और 2 1 2। अब ये ऐसी पोजीशन आ गई कि 4 और 11 ये दोनों कोई एक टेबल में नहीं जा रहे हैं, मतलब ये अलग हो गया, ये अलग। जैसे ये 2 के टेबल में सब जा रहे थे, यहां 4 और 11 किसी सेम टेबल में नहीं जाएंगे, ना ये 2 के टेबल में जाएंगे ना ये 4 के टेबल में जाएंगे दोनों, ना ये 11 इसमें जाएगा, ये नहीं जाएगा। तो बस यहीं आपको रुक जाना है। ये तरीका इसलिए आसान है कि आप दोनों को लेके चलेंगे, 3 हो तो 3 लेके चलेंगे, बस जहां तक ये गया है। अब आप चेक करें आपका HCF इसमें कितने 2 आ रहे हैं, देखिए 1 2 2 2 2, मतलब ये 1 2 3, आंसर क्या है 2 2 4, 4 2 8। इसमें भी 8 आंसर है, इसमें भी 8 आंसर है।
आप इस तरीके से करें, आप इस तरीके से करें, आपका HCF जो है वो दोनों तरीकों से क्या आएगा, सेम आएगा। इसमें एक आसानी यह है कि आप दोनों को लेके चलते हैं, जहां तक दोनों हो रहे हैं सॉल्व करते जाएं। जहां ऐसी कंडीशन आ जाए कि दो नंबर ऐसे आ जाएं जो एक टेबल में ना जा रहे हो, तो बस आप वहीं छोड़ दें और जिनसे आपने ये बाहर डिवाइड किया है वही लिख दें और ये आपका आंसर है। आप चेक कर सकते हैं, आपको जो तरीका आसान लगे आप उस तरीके से इसको सॉल्व कर लें। डन? आगे चलें। अब देखें यहां पे है 96 और 144। मैं किसका HCF निकाल रहा हूं, 96 और 144। फिर 2 4 8, 1 कैरी आ गया, 2 8 16, सिंपल है, आपको आता है। फिर 2 2 4, 2 4 8, फिर 2 12 24, 2 6 12, 2 3 6 एंड देन 3 1 3, क्योंकि 3 जो है ये प्राइम नंबर था तो फिर ये 3 से ही जाना है। यहां तक आ गया। अब आगे चलते हैं 144, 2 7 14 और 2 2 4, तो ये 72 आ गया। फिर वही 2 3 6, वहां 1 कैरी आ गया, 2 6 12 आ गया, ठीक है। 36, फिर वही 2 1 2, यहां एक कैरी आ गया क्योंकि 3 था, 1 इधर चला गया, 16, 2 8 16। अब 18, 2 9 18, और फिर अब ये 2 के टेबल में नहीं जाता तो किस टेबल में जाएंगे, 3 3 3 9 एंड देन 3 1 3। 96 के क्या बने हैं देखिए आप, 2 2 2 2, कितने 2 हैं, 1 2 3 4 5 5 2 एंड 3। 44 के क्या बने, 1 2 3 4 4 2 बने हैं, 2 2 2 और 2, और फिर क्या है 2 3, तो मैं 3 के नीचे लिख रहा हूं, 3 इंटू 2 3 इसके, तो यहां बीच में मैंने छोड़ दिया गया, ठीक है। अभी आपको समझ में आ जाएगा। अब देखें दोनों में सेम क्या है, दोबारा चेक कीजिए, ये 2 ये 2 ये 2 और ये 2, ठीक है। अब आगे देखिए 2 सेम नहीं, लेकिन आगे एक 3 सेम है। आ रही बात समझ में? तो हमारे पास अब इसके HCF क्या बनेंगे जो दोनों में सेम है। क्या क्या सेम है, 2 2 2, फिर एक और 2, फिर एक और 2, और फिर क्या है 3। अब इनको आप मल्टीप्लाई कर लो, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, और 16 को 3 से किया तो क्या आ जाएगा 48। तो ये आ गया आपका HCF। अब यही HCF इस तरीके में भी हम तलाश करेंगे, फाइंड करते हैं, इसको देखते हैं, ठीक है। आपको ये तरीका आसान लगे बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये भी आप सीख लो, ये आगे चल के आपको इसको जरूरत पड़ेगी। चलें जी अब स्टार्ट करते हैं। 25, लास्ट बात मैंने बताया जिसके आखिर में 5 या 0 आए वो स्ट्रेट अवे 5 के आप टेबल से करें। चले जी करते हैं। तो ये 5 5 5 25 और 5 8 40, ठीक है। अब नेक्स्ट चलें, अब ये किस टेबल में जा रहे हैं, अब ये कहीं देखें, ये 5 अलग है 8 अलग है, तो इसका मतलब है इसका HCF क्या आएगा 5। ये बहुत आसान तरीका है, मतलब जहां ऐसी कंडीशन आ जाए कि दोनों किसी एक टेबल में नहीं जा रहे हो तो बस जिससे गया है वो इसका आंसर है। देखें यहां पे 2 2 2 3 दफा हमने लिख लिया, तो यहां पे सिर्फ एक ही दफा में इसका आंसर आ गया। आप चाहें तो अलग अलग भी कर सकते हैं, मैंने आपको ये तरीका सिखाया, इसका ये डुप्लीकेट, मतलब ये एग्जैक्टली वही चीज थी लेकिन तरीका डिफरेंट था। ये मैंने आपको फिर वही तरीका बता दिया। एक ऐसा क्वेश्चन ले लिया जो शॉर्ट था तो आपको फौरन पता चल गया कि इसका आंसर क्या आएगा। तो ये है HCF, हमने फाइंड कर लिया है। मैं आपको कुछ इसकी वीडियोस भी दिखाता हूं, बहुत सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबको समझ में आ गया? चलें वीडियो देखें। चलिए जी, तो ये देखिए आपके सामने 72 और 48 का HCF आपको प्राइम फैक्टराइजेशन में सिखा चुका हूँ। अब आपने चेक करना है राइट साइड पे कि इनमें जो जो सेम थे 2 2 2 और 3 दोनों में सेम था, तो ये आपने मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 24। इसका आंसर आ जाएगा। पूरा सोल्यूशन आप देख सकते हैं आराम से, राइट साइड पे सब दिया हुआ है जो इनमें कॉमन है, तो वो कॉमन को हमने सबसे नीचे लिख दिया और ये आंसर हो गया, ठीक है। ओके, इसमें देखिए HCF ऑफ 12, 36 एंड 48 आपने ये तरीका तो आपको बता चुका हूँ मैं। अब आप देखिए कि लास्ट में ये 1 3 एंड 4 बच गया है, तो ये किसी टेबल में एक साथ नहीं जाएंगे, तो लेफ्ट साइड पे देखें 2 2 और 3, तो ये आपने राइट साइड पे रेड पेन से मैंने लिख दिए 2 2 और 3, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 12। ये तरीका भी मैं आपको पीछे सिखा चुका हूँ, ये ज़्यादा ईजी है, ठीक है जी, समझ में आ गया आपको।
ओके जी, यहाँ देखिए HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। इसमें फाइंड द HCF ऑफ 32 एंड 24। मतलब आपको प्राइम फैक्टराइजेशन जो कि मैं पीछे आपको बहुत दफ़ा भी करवा चुका हूँ, तो एक 32 और एक 44। चलो सबसे पहले हम 32 लेते हैं। अब देखें 32 जो आपको पता है, पहले बहुत प्रैक्टिस कर चुके, जिसके एंड में 2 होता है उसको हम 2 से ही डिवाइड करते हैं। तो यहाँ 32 हमने 2 से किया। 32 जो है 2 से क्या करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी हो जाएगा 12, तो 2 से 12, तो 2 आ गया। उसके बाद दोबारा 16 को किया, 2 8 ज़ा 16, फिर आप दोबारा करेंगे 8 को, 2 4 ज़ा 8 हो जाएगा। इसके बाद 4 किससे, वो 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। एंड देन लास्ट 2 1 ज़ा 2। तो 32 की आपने प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ कर ली है। अब हम दूसरी वैल्यू को लेंगे, ये 2 1 ज़ा 2 हो गया, डन हो गया ये। अब हम चलते हैं, दूसरी वैल्यू क्या थी इसकी पहले। अच्छा चले प्राइम फैक्टराइजेशन भी लिख लें इसके। प्राइम फैक्टराइजेशन है 32 के कितने 2 हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 टाइम्स आप इसके 2 लिख लेंगे। तो ये हो गई इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन। अब हम आते हैं अपनी दूसरी वैल्यू जो है 24। 24 तो लाजमी बात है 2 के टेबल में जाता है, तो ये आपने 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4, सिंपल है ये तो। अब 12 जो है वो 2 6 ज़ा 12 होता है, तो आपने इसको भी कर लिया, 2 6 ज़ा 12। अब 6 भी 2 के टेबल में जाता है, 2 3 ज़ा 6। लेकिन जो 3 आया है, अब ये खुद एक प्राइम नंबर है, ये किसी के टेबल में नहीं बल्कि अपने ही टेबल में जाता है, तो आप इसके लिए क्या करेंगे, 3 1 ज़ा 3। तो अब प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 24 भी आप नीचे लिखेंगे। क्या है इसकी फैक्टराइजेशन, 2 है 3 दफ़ा और फिर 3 है, तो आपने 2 इंटू 2 इंटू 2 लिखा और फिर आपने 3 लिखा। अब चेक कीजिए इन दोनों के अंदर सेम कौन से हैं, कितने 2 सेम है जी, 3 तो सेम है ही नहीं। ऊपर देखें कितने 2 हैं और नीचे कितने 2 हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ रेड से, इसमें ये एक सेम आ गया, दूसरा सेम आ गया और ये तीसरा सेम आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, HCF में जो सेम होते हैं, तो अब आप इसका HCF क्या लिखोगे जी, बिल्कुल सही है, आपको 2 को है 3 दफ़ा लिखना है, ठीक है। तो 32 और 24 का जो HCF है वो 2 इंटू 2 इंटू 2, इसका मतलब कितना हो गया, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। तो ये इसका आंसर आ गया HCF। क्लियर, चलें जी। अब फाइंड द HCF ऑफ 44 77 एंड 110। अब ये आपको निकालना आ गया प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो 44 77 एंड 110 ये आपको मैं निकाल के दे रहा हूँ, ये मैंने निकाल लिया, आप खुद निकाल के देख लीजिएगा। अब आप सबके प्राइम फैक्टर्स को नीचे लिख लीजिए। 44 के क्या हैं, 2 2 और 11। 77 के क्या आएंगे, ऊपर है 7 और 11। एंड देन 110 के क्या आएंगे, 2 5 एंड 11। अब देखिए तीनों में क्या चीज़ सेम आ रही है जी, गौर से देखिए जी। तीनों में अगर आप देखेंगे 44 77 और 110 में एक चीज़ तीनों में सेम है और वो है 11। नजर आ रहा है आपको जी। तो तीनों में 11, इसका मतलब क्या हुआ, जो तीनों में या दो में जो सेम होते हैं वही हम उसको लिख देते हैं, वही हमारा HCF होता है। तो इसका HCF क्या होगा जी, 11 होगा। बस सिंपल सी बात है, जो ज़्यादा हो, जो तीनों में कॉमन या दोनों में कॉमन होता है वही हमारा HCF होता है। डन, ओके जी। ये आपकी एक्सरसाइज का लास्ट पेज है। देखिए मैंने आपको सबके आंसर भी लिख दिया, जैसे 48 36 का 12, 96 144 का 48, तो तमाम के आंसर्स यहाँ हैं, आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए। और ये सब क्वेश्चन मैं ऑलमोस्ट आपको इनका स्टाइल और तरीका बता चुका हूँ। अब ये आप पे है कि आप इसको कैसे प्रैक्टिस करते हैं। ओके।